लेकिन 800 साल से अपनी हुकूमत जारी है। बहुत सारे राजे महाराजे या भीख मांग करके आने वाली हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हुकूमत आज भी जारी है। आज भी जारी है। मेरे अजीजों, हम पर तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों पर भी है, सब पर है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे सीने में मौजूद है वो बहुत कीमती दौलत है, वो बहुत कीमती दौलत है। वो दौलत का नाम है इश्क़े मुस्तफ़ा। यहाँ पर जो तुम्हारा जोश और खरोश है, यहाँ पर जो तुम्हारे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो तुम उछल कूद कर रहे हो, वो मेरे नाम पर नहीं, वो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर। मुझे ये इज्जत मिलती है तो इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का नेता है, मुझे जो इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफा करीम की निस्बत से मिलती है। ये नाज़ या अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नौजवानों, मैं आपको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, बेदाम की बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम की बिक जाइए बाजार नबी में। जब कभी तुम्हें हुजूर के बाजार में बेचने की बात करे कोई आदमी, ये मत पूछना हुजूर की गुलामी करूंगा तो क्या मिलने वाला है, मत पूछना कि कितना नफा दुनिया में होगा, बल्कि बेदाम ही बिक जाएगा बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आपने दुनिया में देखा होगा, बल्कि 14 सदियों बाद भी आज भी तारीख के ज़मीन और आप पर एक नाम चमकता है, वो हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुकाम पर पहुंचाया कि चांद ने उन पर कश्फ किया है। नबी पाक का गुलाम, यही तो बात मैं कहना जा रहा हूँ मेरे अजीज, जो दौलत तुम्हारे पास है वो बहुत कीमती है, जो शायद एहसास नहीं कर पा रहे हो, और इस दौलत को छीनने के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारी ताकतें लगा दी गई है, एड़ी चोटी का जोर बनाया गया है। तुम्हें पता है जिम्मेदारी आप यहाँ करंट लगाए, चढ़ जाओ ऊपर, उनके ऊपर चढ़ जाओ। आप इधर तवज्जो दें, एक ही तस्वीर से दूसरी एक टाइम पे मैं आपसे कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो जज्बा आपके अंदर है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने यूं ही नहीं तुम्हें बयान किया था कि जो तुम्हारे पास दौलत है उसे चुराने के चोर जो है बड़े खतरनाक है। आंख से काजल साफ चुरा लेते क्या वो चोर बनाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा लेते। भला आपने कभी सुना है कि कोई किसी के आंखों से काजल चुराता है? मियां, अगर सोया हुआ बंदा भी है, काजल चुराने के लिए आंख तो खोलनी पड़ेगी, आंखों पे हरकत देने के बाद जाग तो जाता है, लेकिन कुछ चोर ऐसे हैं जो तुम्हारे आंखों से काजल या सुरमा निकालने में तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो असल में बाजार में बिकने वाला वो काजल नहीं। आला हज़रत ने जो फरमाया उसका मतलब ये है कि तुम्हारे आंखों का हकीकी काजल इश्क़ मुस्तफ़ा है, पाक की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारी आंखें बेनूर हैं। दुनिया का उजाला तो देख सकती है, रहमत मुस्तफ़ा नहीं देख पाएंगे अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो। वो मोहब्बत मुस्तफ़ा आंखों का काजल है, और इसको चुराने वाले जो चोर हैं वो कभी तुम्हारे गली कुचों में भी होंगे, कभी मोहल्लों में भी होंगे, और कभी तुम्हारे दुश्मनों में भी होंगे।
लेकिन तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है वो इश्क़ मुस्तफा की दौलत है, इश्क़ मुस्तफा की दौलत है। मैं मायूस नहीं हूँ अपनी कौम में, बल्कि बहुत सारे लोग ये बातें तो करते हैं हमारी कौम में 1000 इख्तिलाफात हैं। सही बात है, इख्तिलाफात हैं, फिरके बहुत हैं, जमातें अलग अलग हैं। मैंने भी बहुत स्टडी किया, बहुत मुताला किया, हालात को देखा है। हर शहर में 70 जमातें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो जानते थे, हम पहले इससे बहुत जूझ चुके थे। तकलीफ जो हमें होती थी कि इतने इख्तिलाफात, लेकिन चंद महीनों पहले या चंद सालों पहले हमें रियलाइज किया ये इख्तिलाफात तो ये हिस्सा है उम्मत का, ये क़यामत तक रहने वाला है। लेकिन एक बात मैंने देखा, एक बात देखा, इनका पीर अलग है, उनका पीर अलग है, उनका सिलसिला अलग, इनका सिलसिला अलग, इनकी जमात अलग, उनकी जमात अलग, 1000 जमातें हैं। लेकिन आज की मुझे फख्र है इस बात पर, जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है तो सबकी जुबान एक है, सबकी जुबान एक है। मैं हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक जितनी ताकत के मुताबिक घूम सका, जा सका, देख लिया, चाहे वो किसी सिलसिले से मुंसलिक क्यों ना हो। लेकिन आज हर जवान बच्चे की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस बात की अलामत है कि दुनिया तुम्हें 70 टुकड़ों में बांट दे, मेरे मुस्तफा का नाम काफी है तो सबको जोड़ देगा, सबको जोड़ कर रखेगा। इसीलिए उस दौलत की इबादत करो, उस दौलत की इबादत करो। हमारे मुर्शिद आजम, हमारे सबसे बड़े पीर मदीने के ताजदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बादशाह आजम है, उनके बाद सारे हमारा शीवा भी यही है। हम यही कहते हैं, ना युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु बादा सदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। हुजूर पाक आपकी तारीफ कोई कमा हक़्क़ु कर ही नहीं सकता। सिर्फ इतना हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो मेरे मुस्तफा है। सुनियो, इस बात अपने गुत्थी में बांध करके रख लो कि हमें हर चीज मंजूर है, गवारा है, लेकिन नाम मुस्तफा पर कोई सौदेबाजी गवारा है। बाज लोग हमसे कहते हैं, मौलाना आप तकरीरें जोश में कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान आपके साथ आ जाते हैं, उछलते हैं, जोश में आते हैं, और कुछ लोग एहतजाजात वगैरह के मौके पर जेलों में भी चले गए हैं। तो कुछ को तो ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंचाया, हम नहीं पहुंचाया। मेरे अजीजों, नाम मुस्तफा पर क्या हलवा पराठा ही खाते रहोगे या सिर्फ लड्डू और पेड़े ही खाते रहोगे? अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। दुनिया हर जमाने में आजमाती रही है। आज की जो हुकूमत है, आज जो जुल्म के साथ आगे बढ़े, मैं तो इनको मौसमी मच्छर समझता हूँ। मौसम में आने वाले बहुत सारे कीड़े पतंगे आते हैं, चले भी जाते हैं, नाम नहीं होता उनका। लेकिन इससे भी बड़ी हुकूमत है, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, 48 साल हुकूमत करने वाला ऐसा बादशाह जिसने दीन बदल दिया था हिंदुस्तान, अकबर। दीन इलाही नया दीन लेकर के आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पुराना हो गया, तो एक नया दीन लाया। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ, अकबर ने दीन बदल दिया था। मस्जिदों में मूर्ति भी रखी जाएगी, अजान की जगह सीख बजाई जाएगी, सब चेंज हो गया। मेरे दीन की प्रायोरिटी है वो सुबह क़यामत तक रहे। अकबर के इस नाम जुर्म के खिलाफ जब आवाज उठाने वाले खामोश थे, तो एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैज़ान अहमद फारूक की सरजमी आवाज उठाया और ये नहीं देखा कि सामने अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला
अकबर जैसा सख्तगीर बादशाह खड़ा है, ये जान ले लेगा, जेलों में डाल देगा, नहीं देगा, दीन मुस्तफा के लिए खड़े रहे, हक बात बोलते रहे। और इसके जुर्म में मुजद्दिद अल-फैसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया अकबर बादशाह। इन टट्टुओं से मैं कहता हूँ, क्या मुजद्दिद अल-फैसानी को मैंने पहुंचाया था? क्या वो जेल में गए थे? हमने नहीं पहुंचाया। दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए वो गए, 8 साल तक जेल में रहे। जानते हैं आशिक़े मुस्तफा जहां होता है, जहां जाता है, वो खुशबुएं बिखेरता हुआ जाता है, हुजूर की मोहब्बत की खुशबुएं। अकबर तो मर गया, उसका बेटा जहांगीर जब आया, उसको किसी ने खबर की कि जेल के हालात अलग से नजर आ रहे ग्वालियर में। कहा क्या बात है? जाकर के देख लिया, कहा तकरीबन 800 कैदी जेल के अंदर आलिम बन चुके हैं। मुझे अल-फैसानी को जेल में डालकर देखा, तुम इस दीन की जड़ को जहां काटने की कोशिश करोगे वही पौधे लगाएंगे, वही पौधे लगेंगे। और तो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखना, जहां से रब्बुल जलाल की अज़ानों की आवाज रोकने की कोशिश करेंगे, वहां के हर घर के बच्चे से अज़ान की आवाज आएगी। ये रहमानी आवाज है, ये रब्बानी आवाज है। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने स्ट्रगल किया, और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ मेरे अजीज बच्चों, जोश तुम्हारा अपनी जगह पर, लेकिन होश के साथ काम करो हमेशा। अब उस बात की तरफ भी मैं आता हूँ, मैं प्रोटेस्ट और एहतजाज का कायल नहीं, पहले हमने भी वॉर की, लेकिन हमने देखा कि जालिम ताकतें इसी आस में खड़ी हैं कि 100-200 नौजवान अंदर चले जाए मुसलमान। तुम बचो, सड़कों पर उतरना या वायलेंस करना, कभी कभार तो ये होता है कि तुम कुछ करते नहीं लेकिन कोई और कर जाता है, जिस विफादाश में तुम अंदर रहते हो। इसीलिए होश के साथ सबसे बेहतरीन एहतजाज ये है, सबसे बेहतरीन एहतजाज जिस चीज पर वो कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाम मुस्तफा की बात आती है, तो हमारे 1000 नौजवान प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर तो उतर सकते हैं, लेकिन ये वादा क्यों नहीं करते? साथियों, मैं कल से मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करके दिखाऊंगा, मैं अमल करके दिखाऊंगा। क्या हमारे नौजवानों में इतने खर्च नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है? अगर कोई अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर उंगली उठाता है सड़क पर उतरने की बजाय, तुम्हारा चैलेंज ये होना चाहिए, अब से तुम देखोगे मैं मुकम्मल लिबास मुस्तफा में सड़क पर आऊंगा। तुम्हें शर्म किस बात की? तुम्हें शर्म किस बात की? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हारा ये अकीदा है या नहीं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का? अकीदा है, हर नौजवान का अकीदा है, लेकिन शर्म के साथ अपने सीने पर हाथ रखो, शर्म के साथ। जिसको तुम कायनात का सबसे हसीन चेहरा कहते हो, उसके चेहरे की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बनता? कायनात का सबसे हसीन चेहरा, कि तुम्हें उसके चेहरे की इत्तेदा करने की बजाय ये गहरे गहरे नच्चू खेरे के पीछे चलने में क्यों शौक होता? कभी सोच लो इस बात को। और फिर कुछ लोगों को ये शर्म है, दाढ़ी रख लूंगा मौलाना, मुझे लोग बोला जी के 1000 धोखे मिले, तुम किसी अहरे गहरे के लिए नहीं, मेरे मुस्तफा के लिए जी रहे। मेरे मुर्शिद ने कहा था, जिंदगी है नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर जीते हो, किसी के ताने का क्यों ख्याल करते हो? कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा? मैं आपको बताऊं, इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मरने के बाद सिर्फ कितना लिखना बोलेगा, और क्या बोलेगा? दाढ़ी रखूंगा ये बोलेगा, टोपी पहनूंगा, भला कुछ नहीं।
अपने इस लिबास पर फख्र करो। दुनिया अगर तिरंगा घूमने पर फख्र करती है, मैं लिबास मुस्तफा में किसी को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में कोई शर्म आती नहीं? देखते बालियां पहन लिया, बगड़ियां पहन लिया, नथनियां पहन लिया, सब कुछ होके सारी पहनना बाकी रह गया। इतना बदल गया, फिर भी वो फख्र करता है दुनिया का।